नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन हमने लिया था लाइव सेशन अबाउट स्टडी हैक्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे बिकॉज तकनीकी कुछ खराबी आई थी जिसके कारण हम वो पार्ट नहीं पूरा कर सके। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे और जो पहले पार्ट में हमारा एंड हुआ था जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, उसमें हमने 4-4-4 की टेक्निक्स दी थी आपको, वो आपने जान ली है। उसके बाद में हमने कहा था कि शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे किसी दोस्त के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, और वैसे भी अगर शेयरिंग नहीं हो रही है तो एटलीस्ट राइट समथिंग इनटू योर डायरी। अब किसी बच्चों को ना डायरी में लिखने के लिए इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज उनको लगता है कोई डायरी पढ़ लेगा। तो द बेसिक थिंग फॉर यू स्टूडेंट इज़ दैट आप आपका एक खुद का ईमेल आईडी बना सकते हो और आप उस लिंक पे या फिर ईमेल आईडी पे आप बेसिकली जितनी आपकी कुछ चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हो बिकॉज योर ईमेल आईडी विल बी वेरी प्राइवेट टू यू। नेक्स्ट दोस्तों, विल कम टू एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज फॉर द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपके लिए लिख के रखी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब दोस्तों, हमें टाइम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है और टाइम को अपना फ्रेंड बनाना है। तो समझ लीजिए जैसे आज का दिन है विच इज़ 11th अगस्त, दिस आवर, दिस मिनट, दिस सेकेंड इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। सो प्लीज़ मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम। और प्रायोरिटी लिस्ट की तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने सोच के रखा है कि आज 2 आप सब्जेक्ट करने वाले हैं जैसे कि इंग्लिश और हिस्ट्री, बट आपके कोचिंग से या स्कूल से ऐसे आता है कि कल ज्योग्राफी का टेस्ट है। फिर आप सोचने लगते हो कि नहीं, बट आई विल से यूज़ दिस प्रायोरिटी लिस्ट। अगर ज्योग्राफी का कल टेस्ट है तो बेटर है आप इंग्लिश या फिर हिस्ट्री के बजाय कोई एक सब्जेक्ट ना सिलेक्ट करके आप ज्योग्राफी सिलेक्ट करें, ताकि प्रायोरिटी बेसिस पे आपका वो पढ़ाई भी हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, जो अगर प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो तो आपको वहाँ पे कम मार्क्स मिलेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो जाएगा, एंड दैट वी डू नॉट वांट इट एट ऑल। ये रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिए, जो प्रायोरिटी का है वो आप कीजिए। ऑल्सो नेक्स्ट इज 80-20 का रूल। अब कोई बच्चे क्या कर जाते हैं ना कि जो सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारे टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री में 1 to 10 चैप्टर है, साइंस में 9 तक चैप्टर है, अलजेब्रा में 10 चैप्टर्स है, तो वो क्या करते हैं, पूरे लेसन पढ़ते हैं लेकिन सबका हाफ पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जो कोई चैप्टर पढ़े तो ट्राई कि वो चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। बिकॉज आप एक सोच सकते हो ना कि सपोज 10 चैप्टर्स है और आपने सबका हाफ किया, बट मोस्टली क्या होता है, जो अगर आपने जो नहीं किया वही आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसलिए जो भी चैप्टर आपको करना है वो कंप्लीट रखना है। ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, देयर शुड नॉट बी एनी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब दोस्तों, अब हमको कभी कभी आदत हो जाता है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं पढ़ाई के टाइम मोबाइल साथ में लेते हैं, तो दैट वन थिंग शुड बी अवॉइडेड। एंड इसका जो पढ़ाई का जो मेन दुश्मन है वो है आपका नोटिफिकेशंस, बिकॉज मोबाइल में काफ़ी नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं और जब नोटिफिकेशन आता है तो आपके ब्रेन से एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। नाउ डोपामाइन हार्मोन इज़ व्हाट, ये आपको गुड फील वाला केमिकल है। ओके, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा बिकॉज वो मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा देर के लिए ये अच्छा फीलिंग आपको नहीं आने वाला है। बट अगर आप मल्टीटास्किंग अवॉइड करके मोबाइल किसी दूसरे रूम में रख दीजिए और यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, जो पढ़ाई होगा अटेंशन कंसंट्रेशन लगेगा, उसके लिए ज़्यादा देर तक आपको हैप्पी फील होने वाला है। ओके, सो टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस अवॉइड मल्टीटास्किंग ऑल्सो। विल कम टू अनदर थिंग जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आता है दोस्तों, तो मॉर्निंग मैजिक होता है, अर्ली मॉर्निंग मैजिक। यहाँ पे जो आपके टफ सब्जेक्ट है वो ध्यान रखना है बच्चों आपको, वो आपको अर्ली आवर्स, अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में करने हैं। जो भी आपका रिविजन है वो आपको इवनिंग में करना है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स कि 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी ही है। जब आप
आपका 7 to 8 आवर्स का नींद नहीं कंप्लीट होता है तो बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं, विच वी डू नॉट वांट एट दिस स्टेज एट ऑल। तो 7 to 8 आवर्स का नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दोस्तों हम आते हैं पीयर प्रेशर पे, जो मैंने काफ़ी नोटिस किया है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स बोलते हैं टू बंक द क्लासेस, और या फिर आपने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है तो साथ में ही आप डिसाइड करते हो कि कल स्कूल या क्लास आप नहीं जाओगे, बंक करोगे। तो इसमें बहुत उम्दा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी स्टूडेंट्स। मेरा जो बच्चा है, मैंने घर पे एक पौधा ला के रखा है, छुई मुई का पौधा। इसको हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, मराठी में लाजाड़ू से झाड़ कहते हैं, और इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं। अब जब मेरा बच्चा इस पौधे को छूने जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। बेसिकली ये सिकुड़ इसलिए जाता है बिकॉज ये खुद का प्रोटेक्शन ले रहा है, तो ही इज़ यूजिंग इट एज अ डिफेंस। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई एक बच्चा बोलता है तो कि क्लास बंक करते हैं, तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो पॉजिटिव सेल्फ है, वो हमेशा हमें रोकने का प्रयास करता है, हमेशा हमें बोलता है कि नहीं ये खतरा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो अपनी अंतरात्मा है, जो इनर पॉजिटिव सेल्फ है, उस पे ध्यान दें, उसकी आवाज़ सुने। और से जब बेसिकली ये पौधा सिकुड़ जाता है, इससे मेरे बच्चे की वो पौधे से रिलेशन टूटती नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज फीलिंग। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से टू स्टूडेंट्स कि इसी तरह से हमें अपने दोस्त के राइट्स की रिस्पेक्ट करना है। ओके, विल गो टू अनदर थिंग विच इज़ बीन प्लान्ड, दैट इज़ कुछ स्टडी हैक्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि जब मैं मेरे 9th में थी, वी वर स्टडिंग 9 planets। वो टाइम 9 planets थे, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लानट। अभी प्लूटो कंसिडर नहीं होता है, तो वी हैव 8 planets। तो हमारे टीचर ने एक बहुत अच्छी टेक्निक लिख के दी थी, वो मैं आपको बोलूँगी कि जब 9 planets लर्न नहीं हो रहे थे तो उन्होंने मुझे सिखाया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 planet। तो एम से जैसे मरकुरी स्टार्ट होता है, माई, वेरी से, वी से वीनस, ई से अर्थ, एजुकेटेड, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, शो से एस से सैटर्न, आज से यूरेनस, 9 से नेपच्यून, और प्लैनेट्स मतलब पी से प्लूटो। तो ये बेसिकली स्टडी हैक्स है। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में ये करने जाओगे, यू आर गोइंग टू रिपीट दिस, माई वेरी एजुकेटेड मदर just show us 9 planet, my very educated mother just show us 9 planet। बिकॉज ये जब सेंटेंस होते हैं ये काफ़ी रिलेटेबल होते हैं और ये क्विकली लर्न हो जाते हैं। जब ये लर्न हो जाते हैं तो यू गेट इनिशियल्स ऑफ ईच वर्ड, तो इससे मेरे 9 planets लर्न होते जा रहे हैं। ये तो हो गया, इस स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों निमोनिक्स। ओके, सेकेंड है, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आपका एक्टिव एंगेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव एंगेजमेंट मतलब कैसे, कई बच्चे अब कैसे करते हैं, जब पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो वो जस्ट रीड करना, लर्न करना स्टार्ट करते हैं, बट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसमें कैसे खुद को वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टीच दोज कॉन्सेप्ट टू योरसेल्फ। अभी आपने फ़र्क देखा होगा, जब टीचर हमें पढ़ाते हैं तो उनका वो टीचिंग स्किल, जैसे वो एक्सप्लेनेशन है, उससे वो उस कॉन्सेप्ट्स में और भी क्लियर होते जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर जब पढ़ाई कर रहे हो तो अंडरस्टैंड इट वेल एंड ट्राई टू टीच इट टू ईदर योरसेल्फ, और इफ़ यू हैव लर्नड इट ट्राई टू टीच टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन ग्रास्प इट मोर एंड मोर। देन बेसिकली जो ब्रेन का डाइट है उसे हमें ध्यान में रखना है। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हर 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, और डाइट में हमें जंक फूड अवॉइड करना है दोस्तों। जंक फूड से क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिलीज़ होता है और हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए। इसलिए कीप योर ब्रेन बूस्टेड विथ लॉट मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, एंड ऑल्सो अवॉइड जंक फूड। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। अभी क्या करना है ना, जब आप किसी टेस्ट में अच्छे से स्कोर करते हो या फिर कोई मतलब आपका टॉपिक
लर्न हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप आपका ईमेल आईडी बनाइए, उसमें कुछ भी है तो आप शेयर कीजिए। तो जस्ट इमोशंस वेंट आउट करने के बजाय आप आपकी डायरी में है या फिर आपके ईमेल आईडी में है, ये भी आपका हैप्पीनेस भी शेयर करते हो कि टुडे लाइक मनीषा डिड अ वेरी गुड जॉब, टुडे पुष्पा हैड लर्नड अ लॉट, सो आई एम ग्रेट, ये सब आपके ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हो। एंड ऑल्सो हमें ट्राई करना है दोस्तों कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइडेड रखें। तो अगर जो एक आपका स्टडी प्लेस है वहाँ पे इट इज़ बेटर अगर मोबाइल फ़ोन्स या कुछ ना हो। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक योर ओन स्टडी प्लेस। तो हर एक घर में एक मतलब हर एक बच्चे के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लर्निंग बहुत क्विक हो जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक योर ओन स्टडी प्लेस। एंड ऑल्सो बच्चों, ब्रेन जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक बात बोलूँगी, कई बच्चे बोलते हैं कि हम जब पढ़ाई में बैठते हैं तो फोकस नहीं होता है, तो योर ब्रेन जिम इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, कोई भी जो एक बंदा होता है जो ज़्यादा वॉकिंग नहीं करता है, एक ही जगह पर बैठा रहता है, तो वो जब वॉकिंग करने जाता है तो उसको काफ़ी दिक्कत आती है, ज़्यादा चला नहीं जाता है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन एक्ट करता है दोस्तों। तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन जिम करना यानी कि क्या, फोकस बढ़ाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ दैट आप काउंट बैकवर्ड कर सकते हो। लाइक 100 से शुरू करके उसके 3 पेस में, लाइक 100, 97, 94, 91, ऐसे करके आपको काउंट करना शुरू करना है। और इससे फ्रेंड्स यू गेट टू नो कि आपका फोकस तुरंत बढ़ सकता है। ऑल्सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन द माइंड कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आपको लॉन्ग ब्रेक्स जो है वो नहीं लेने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेटिंग फॉर 35 मिनट्स, तो आपको 5 मिनट्स के ज़्यादा की ब्रेक नहीं लेनी है। इफ़ यू टेक ब्रेक ऑफ मोर देन से 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो आपका जो लूप है वो चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेटेड बैक अगेन। एंड ऑल्सो दोस्तों, आई विल टेल यू कि टू वर्क विथ इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दूंगी। जब वो रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे तो क्या हुआ था, वो नॉट आउट हुए थे और दूसरे दिन मतलब उनके फादर ऑफ हो चुके थे और दूसरे दिन वो फिर से खेलने आएंगे या नहीं, ये लोगों को कन्फ्यूजन था। बट उनका इंटीग्रिटी इतना था कि वो नेक्स्ट डे खेलने के लिए आए और मैच जिता के गए। तो बेसिकली दोस्तों, इंटीग्रिटी होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने बोला है कि उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के बाद इंटीग्रिटी आती है, तो वैसे ही आपको पढ़ाई में काफ़ी प्रैक्टिस रखनी है एंड प्रैक्टिस के बाद में इंटीग्रिटी दिखानी है। तो जैसे विराट कोहली हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप भी अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, आपके फैमिली का नाम रोशन कीजिए। एंड दोस्तों, आपके लिए एक स्टडी प्लानर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर आपके लिए प्लानर प्रिपेयर किया है जिसमें आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा गया है और उसके अनुसार कितने टाइम के लिए क्या क्या एक्टिविटी या कितने टाइम के लिए पढ़ना है ये मैंने लिख के दिया है उसमें। बेसिकली उसमें टाइमिंग्स मेंशन नहीं है, बट फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 15 मिनट्स क्या क्या एक्टिविटीज़ करने हैं वो डिनोटेड है। टाइमिंग इसलिए मैंने नहीं लिखा है उसमें बिकॉज किसी का मॉर्निंग सेक्शन होता है, किसी का आफ्टरनून सेक्शन होता है। ओके, सो बेसिकली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम सून गोइंग टू गिव द प्लानर टू यू। बट बेसिकली जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको और इसमें इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एंड इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।